बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो यार, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इन 2-3 दिनों में, और जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ट्विटर और फेसबुक पे हमें फॉलो करें। 2-3 बड़ी खबरें हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे की मंजूरी की जो समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की गई है, इसकी तफसीलात आपको सारी मैं बताता हूँ। और इससे क्या एक एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको क्या मराद इजाफा होगा, और क्या हमारे मुल्क में, जहाँ इस वक्त एक आम आदमी गो के पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इवन देन बहुत कुछ है जो करने की ज़रूरत है। तो क्या ऐसे हालात में जब ये सारी सूरत हाल है, इसमें ये फैसला किस हद तक एक आम पाकिस्तानी इसको कैसे देखता है, ये मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको जो स्टोरी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ है, और कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने 200% इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली और इसे मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल कर दिया। असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक एमएनए और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराद 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी मराद दी गई है। इस हवाले से फाइनेंस कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी तनख्वाहों में इजाफे पे हम आवाज़ हो गई। यानी आप अंदाज़ा ये लगाएं कि वो पीटीआई जो करप्शन का राग गलापती है, जिसका बानी कहता था कि मैं एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात कम करूँगा, मैं पैसे बेचूँगा, मैं गाड़ियाँ बेचूँगा, और मैं तमाम अखराजात ख़त्म करके इस प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूँगा, और इसी तरह गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटीज़ बना दूँगा। तो उसकी जो पार्टी है, उसके 67 एमएनएज हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मराद में इजाफा किया जाए, और फिर बाद में दूसरी पार्टियां भी उनके साथ हो गई। अरकान पार्लियामेंट ने एमएनए और सेनेटर्स की तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना करने का मुतालबा किया था, ताहम अयाज सादिक स्पीकर ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। मालियाती बजट 24-25 में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का अख्तियार फाइनेंस कमेटी को दे दिया गया था। एक तो खैर ये कहानी थी जो डिस्कस करनी थी, आपको बतानी थी। दूसरा, एक खबर जो इन दिनों अमेरिका के हवाले से आ रही है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है, एड है, उसको बंद किया गया है। ये तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इस पे हमारे जो पीटीआई के भाई हैं वो बगलें बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये इमदाद जो पाकिस्तान को बंद हुई है, ये तब खुलेगी जब इमरान खान का अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन मैं कुछ हकाइक को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बेसिकली यूएस में जब भी किसी बड़े लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट आती है, नया प्रेसिडेंट आता है या कोई भी चीज़ आती है, तो वो जितने प्रोग्राम्स उनके चल रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, उनके रिव्यू के लिए एक फॉर द टाइम बीइंग एक गैप आता है, उसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाता है। कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, कुछ रोक दी जाती हैं। तो इसी तरह ये जो खबर आई थी आज से 2 रोज़ कबल, मंगल के दिन, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या था। अमरीकी जो तफसीलात उसके मुताबिक ये थी कि इसमें पाकिस्तान में तवानाई के शोबों में, ज़राअत के शोबों में जो पाकिस्तान कुछ मनसूबाजात पे काम कर रहा था, उनको तातल आ सकता है। इसी तरह एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शोबों पे, गवर्नेंस के शोबों पे फ़र्क पड़ सकता है। और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जारी मनसूबे भी अमरीकी इमदाद मातल होने की वजह से रुक गए हैं। यह फैसला पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को असर जायजे के दौरान किया गया, और जायजे की तकमील तक किसी किस्म की माली मामनत बहाल नहीं की जाएगी। तो बहरहाल ये पाकिस्तान ही नहीं था, बल्कि इसमें यूक्रेन भी है, इसमें ताइवान भी है, इसमें उर्दन भी है, और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक भी शामिल है। और ये 90 डेज़ के लिए बेसिकली ये सस्पेंशन है इस एड की। ये अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी, काम दोबारा से आएगा, ब्रीफिंग्स होंगी, तो अल्टीमेटली ये भी बहरहाल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये जो कल तक की अहम डेवलपमेंट थी। और आज जो आज का मैं आपको चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो अफसोसनाक खबर यह है कि लापता अफराद कमीशन के जो गुज़श्ता हफ्ते तैनात होने वाले सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर, वो इंतकाल कर गए। लाहौर में आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
اس کے علاوہ 29 جنوری کو یعنی گزشتہ روز کی، آج جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو کل رات تک کی جو اپڈیٹ آپ کو ملیں گی، اس میں جو چند اہم خبریں تھیں ان کا بھی میں ایک مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو عدلیہ سے کیا بڑی خبریں تھیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر جو یہ جو ابھی گورنمنٹ نے پیکا ایکٹ کی منظوری کی ہے جس پہ صحافی سڑکوں پہ ہیں، اس ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کر دیا گیا اور یہ اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ پیکا سے آزادی اظہار رائے متاثر ہوگی۔ پھر اسی طرح سویلینز کا ملٹری ٹرائل کورٹ کیس جو ہے، عدالت نے 9 مئی مقدمات سے ہٹ کر ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں مانگ لی۔ یعنی یہ پوچھا گیا ہے کہ 9 مئی تو چلیں ٹھیک ہے، ریاست کے اوپر ایک حملہ تھا تو یہ تو ایک سنگین قسم کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ماضی کی ایگزامپلز ہیں، کوئی کیسز ہیں جو سویلینز کے چل رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل دیں، وہ بخیر اب جب وکیل وہاں پیش کرے گا تو اس پہ اندازہ ہوگا۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 کیس فوری دوسرے بینچ بھیجنے کی عمران خان کی استدعا پھر مسترد، اور شہر کے کسی یہ بیسیکلی توشہ خانہ کو لے کے تھا۔ اور پھر گورنمنٹ کے ریلیٹڈ چند جو چیزیں تھیں، میں نے بتایا کہ آپ کو ایک تو وزارت دفاع نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا، اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کو لے کے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی آج کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود مذاکرات سے باغی ہے، سڑک پہ مسائل حل کرنے تو سڑک پہ آ جائیں۔ اب اپوزیشن کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، رابطے بڑھانے اور آگے مل کے چلنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور حکومت فضل الرحمان بیرسٹر غور نے انہیں کہا ہے کہ حکومت پہلے اپنا جواب شیئر کرتی تو غور کرتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں۔ یعنی عمران خان کی پارٹی حکومت کو مذاکرات سے بھاگنے کا طعنہ دے رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں۔ تو نواز شریف، بیرسٹر سیف نے کہا کہ نواز شریف مذاکرات کی ناکامی کے مشن میں کامیاب ہو گئے، اور 17 سیٹوں والی حکومت نے حامد رضا کے گھر چھاپہ مار کے مذاکرات سبوتاج کیے، زرتاج گل۔ تو یہ بہرحال ساری چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں آج۔ اور پیکا ایکٹ کے خلاف ایک طرف احتجاج ہوا، دوسری طرف صدر نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک بل پر دستخط روک دیے ہیں، یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی چند اہم ترین خبریں تھیں جو دو روز سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا تھا، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں تفصیل سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔